नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों युद्धरत देशों के बीच पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद ईरान से एक ताजा मिसाइल हमला दक्षिणी इजराइल के एक रिहायशी इमारत पर हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने यहां तक कह दिया कि इजराइल के साथ अब तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है, जिससे सवाल उठे हैं कि जब दोनों संघर्षरत देश ही संघर्ष विराम की पुष्टि नहीं कर रहे तो ट्रंप किस आधार पर घोषणा कर रहे हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि यदि इजराइल अपनी गैर कानूनी आक्रामकता को अब रोक देता है तो ईरान अपनी प्रतिक्रिया को जारी रखने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट साझा करते हुए कहा कि युद्ध विराम अब लागू हो चुका है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। हम आपको बता दें कि इस युद्ध विराम के ऐलान पर इजराइल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सुबह इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करते हुए यह जरूर कहा था कि ईरानी मिसाइल हमलों को देखते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। ट्रंप की युद्ध विराम घोषणा के बाद इजरायली सेना ने तेहरान के कई जिलों के निवासियों को तुरंत स्थान खाली करने की चेतावनी भी दी। हम आपको यह भी बता दें कि बीती रात मध्य पूर्व में घटनाक्रम तेजी से बदला है। 22 जून को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला करने के बाद ईरान ने सोमवार रात कतर स्थित अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर जवाबी हमले किए। इस घटना के बाद कई खाड़ी देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे दोहा में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। 12 दिवसीय युद्ध के अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालें तो आपको बता दें कि संघर्ष की शुरुआत 13 जून 2025 को इजराइल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक से हुई थी। 22 जून को अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर और सबमरीन मिसाइल के माध्यम से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी अल उदैद एयरबेस, जो कि कतर में है, वहां पर 6 मिसाइलें दागी, लेकिन कतर व अमेरिका ने बताया कि सभी मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए और किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमले को ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री कहा और तेहरान की सड़कों पर निकलकर लोगों ने जश्न भी मनाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान पूरी स्थिति का आकलन किया और 23-24 जून की मध्य रात्रि को पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यह घोषणा के 6 घंटे बाद लागू हो जाएगा। हम आपको यही बता दें कि युद्ध विराम की घोषणा से पहले ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ लंबी बातचीत की थी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह युद्ध विराम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नेतन्याहू और ईरानी अधिकारियों के साथ अलग अलग वार्ताओं के माध्यम से तय किया गया। इस दौरान इजराइल ने सहमति जताई कि अगर ईरान कोई नया हमला नहीं करता तो वे भी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। वार्ता के दौरान ईरान ने भी संकेत दिया कि अब आगे कोई हमला नहीं होगा। इस वार्ता में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूएस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। ये वार्ताएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ईरानी प्रतिनिधियों के साथ की गईं। बताया जा रहा है कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी तेहरान से बातचीत कर उनकी सहमति प्राप्त की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद जब ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दागी, तो इसके बाद ट्रंप ने अपने स्टाफ से कहा था, फोन लगाओ ईरानियों को, मुझे बीबी यानी नेतन्याहू से भी बात करनी है, हम शांति बनाएंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप की टीम ने संघर्ष शुरू होने से पहले 5 दौर की बातचीत ईरान के साथ की थी, लेकिन वह इस शर्त पर टूट गई कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने को तैयार नहीं था। हालांकि जैसे ही हालात बदले और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई, ट्रंप नई रणनीति बनाते हुए दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ले आए। बहरहाल इस समय के हालात को देखें तो हालांकि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्षेत्रीय विश्लेषक इसे नाजुक और अस्थायी मान रहे हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। खैर, इस पूरी स्थिति को रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कैसे देख रहे हैं, इसके लिए आइए देखते हैं पश्चिम एशिया मामलों के रणनीतिकार वाइज अववाद क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग के वहां पर, क्योंकि देख लो ईरान वहां पर उनके न्यूक्लियर साइट पे अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया, हमारे रीजनल
देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया, सारी दुनिया सफर कर रही है। सबसे नुकसान का एशियन कंट्री, इंडिया में, चीनी में, साउथ कोरिया, जापान, जो उनकी 40% के वहां पर तेल के आते, वहां पर हमारा गल्फ कंट्री। इसलिए ये बहुत खूब खुश हो गया, ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद हो गई। ये जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, वो खुद कह रहे उनकी पॉलिसी में रिजीम चेंज बाय फोर्स नहीं मांग रहे, लेकिन दुनिया का मालूम हो गया उनकी सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है मिडिल ईस्ट में, अमेरिकन इंटरेस्ट थे, एक तेल का, दूसरी इजराइल का डोमिनेंस है। जब तक तेल के लिए मिल रहा था तो इजराइल डोमिनेंस हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री के इजराइल में खुद अमेरिका के लिए ड्रैग करना चाहिए, उसके लिए युद्ध शुरू करने के लिए अगेंस्ट ईरान। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते, ये तो खुद मांग रहे, मानते नहीं है, लेकिन जब तक ये नेतन्याहू उनका पॉलिटिकल कैरियर सर्वाइव ओनली ऑन द वॉर, तो अभी तक अगर ये रुक गया, आप समझ लो नेतन्याहू बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। वो तो शांति मालूम हो गया था, जिस देख लो ईरानियन खुद बताया था, ईरानियन ये चौथी कमजोरी देश नहीं है। ईरान में उसी के वक्त में जब तक उनकी लीडर में मार दिया था यूएस में, वो उनकी जो कासिमी और इराकी वाले का जो लीडर है, जो पॉपुलर फ्रंट में, दोनों मारा दिया था अमेरिका में, वो खुद ईरान अटैक किया था, इंतकाम किया था अमेरिकन बेसिस इराक के अंदर। और आज तक जब तक उनकी अमेरिका खुद यूनिलैटरली अटैक भी किया था, ईरान का न्यूक्लियर साइट भी है, तो ईरान खुद कह रहे आप 6 रॉकेट फाड़ दिया था हमारा न्यूक्लियर साइट की तरफ, हम आपके लिए 6 बैलिस्टिक रॉकेट में आपकी तरफ में फेंकने के लिए तो करा दिया था। इसलिए ये कहना चाहते हो ईरान इज अ सिविलाइजेशन, ये सब कुछ सारी दुनिया मालूम हो गया, और ईरान चौथी बात नहीं कर सकते और बिल्कुल सरेंडर नहीं कर सकते। तो अमेरिका खुद मालूम हो गया, क्योंकि पहले तक 1979 से पहले तो अमेरिकन ये खुद बहुत दोस्ती है और सबसे बड़ी शक्ति भी बनाया था अमेरिका में खुद। the 12th largest army in the world, ईरान वक्त शाह के नाम, क्यों अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज तक जब तक वो सरकारी बदल हो गया 1979, तो अमेरिका एंटी ईरान शुरू हो गया, लेकिन एंटी ईरान शुरू हो गया इसका मकसद नहीं होता ये अमेरिका अटैक कर सकती। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।